तो आइए बच्चों देखते हैं क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम लोग 2019 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड्स में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था सी पार्ट में। हाउ डज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल एंड ए सेमीकंडक्टर। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो किस तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल का और सेमीकंडक्टर का अफेक्ट हो सकता है, यानी टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है आपको ये बताना है। तो देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। होता क्या है, जब मेटल के केस में, मान लीजिए हम मेटल का केस ले रहे हैं, तो मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कहने का मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल के केस में बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप जानते हैं, इसको रो से डिनोट किया जाता है, ये रो से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यानी यहाँ से अगर हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम आर इंटू ए अपॉन एल करते हैं। अब इसी रो के बारे में पूछ रहा है, इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है मेटल के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में। तो मेटल के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। यानी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के मेटल से केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। यानी सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इस तरह से जब कई सारे रेजिस्टर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस पता करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले ये पहचानते हैं कि वो कॉम्बिनेशन कैसा है, यानी सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड होंगे सबको क्या करेंगे, हम लोग सम कर देंगे। और पैरेलल में अगर कनेक्टेड होते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आरपी से हम लोग डिनोट करते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जिस तरह जितने कनेक्टेड होंगे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को पहचानना है कि किस तरह से सीरीज़, कौन कौन रेजिस्टर सीरीज़ में है, कौन कौन पैरेलल में है। तो सीरीज़ कनेक्शन कैसा होता है, इस तरह एंड टू एंड कनेक्शन होता है। यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होता है, यानी इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ये सीरीज़ कनेक्शन होता है। और पैरेलल में क्या होता है, ये दो रेजिस्टर्स या उससे ज़्यादा रेजिस्टर्स इस तरह से बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये R1 है, ये R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। देखिए दोनों के पॉइंट्स क्या हैं, सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है कि इसमें करंट सेम होती है। यानी आप अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कराएंगे तो इस वाले रेजिस्टर में भी आई करंट जाएगी और इस वाले रेजिस्टर में भी आई करंट जाएगी। बट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों के क्रॉस डिफरेंट होगा। यानी इसके क्रॉस अगर V1 है तो इसके क्रॉस क्या होगा, V2। पैरेलल की क्या खास बात होती है कि करंट दोनों में डिफरेंट होता है। यानी यहाँ से अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो इस ब्रांच में क्या, मान लीजिए करंट I1 आएगी और इस ब्रांच में क्या होगी, करंट I2। यानी डिफरेंट करंट्स जाएंगे दोनों ही ब्रांचेस में, बट पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम होगा। यानी इसके क्रॉस भी V होगा और इसके क्रॉस भी V होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का कि हम लोग क्या करें, सर्किट में करंट फ्लो करा दें। अगर करंट डिवाइड हो जा रही है, जिन ब्रांचेस में करंट सेम है वो सीरीज़ में होंगे, जिन ब्रांचेस में करंट डिफरेंट है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। यहाँ से मान लीजिए करंट I हम लोगों ने क्या की, फ्लो कराई। तो अब ये करंट I 8 ओम से होते हुए पास होगी और I यहाँ पे पहुँची। अब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ देखिए जंक्शन है, जंक्शन पे करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे 2 ब्रांचेस दिख रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट बटेगी और बटने के बाद क्या होगा, इस वाले पार्ट में कितनी चली गई, I1
और इस वाले पार्ट में कितनी चली गई I2, क्योंकि जंक्शन पे करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर इस तरह से I1 आगे बढ़ते हुए आई, यानी 5 ओम के रेजिस्टर में करंट कितनी जा रही है I1, फिर I1 यहाँ पे पहुंची। अब देखिए जंक्शन यहाँ भी है बट यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगी। क्यों डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ऊपर कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा। अगर इस तरह से एक रेजिस्टर ऊपर भी लगा होता, कनेक्टेड होता सर्किट में, तो करंट क्या होती, ऊपर जाती। बट क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसलिए करंट ये I1 क्या होगी, यहाँ से सीधे ऐसे नीचे चली आएगी। यानी इस 4 ओम वाले में भी क्या होगी, करंट I1 जाएगी और फिर I1 होते हुए यहाँ से इस तरह आएगी, यहाँ पहुँचेगी। अब देखिए ये हम लोग समझ गए कि 5 ओम वाले में भी I1 है और 4 ओम वाले में भी I1 है। यानी इन दोनों रेजिस्टर्स में करंट क्या है, सेम है, करंट सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में, सीरीज़ में। यानी ये दो रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज़ में। अब देखिए इस वाले रेजिस्टर को देखते हैं, यहाँ डिवाइड हो गई थी, इस वाले में I1 गई थी और इस वाले में I2 गई थी। तो ये 3 ओम वाले में करंट कितनी जा रही है, I2 जा रही है। अब 3 ओम वाले में I2 जा रही है, यानी ये देखिए इन दोनों ब्रांचेस में करंट सेम है, यानी ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस में सेम है। तो और इसमें I2 है, तो इन दोनों में क्या हो गए, करंट डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीधे ऐड कर दीजिए, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 ओम। यानी इन दोनों के जगह क्या हो गया, एक 9 ओम का रेजिस्टर लग गया। अब देखिए ये इस तरह से, अब देखिए 9 ओम है और ये 3 ओम है, ये वाला 3 ओम इस तरह से लगा हुआ है। अब इसमें करंट कितनी है, I2, और इसमें करंट कितनी है, I1। अब करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अब जब पैरेलल में हो गए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। दो रेजिस्टर के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 3 अपॉन 3 + 9, तो कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 12। तो 3 9 3 4, तो 4 2 ज़ा 8, और डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 1.0, फिर 4 2 ज़ा 8, 245, यानी 2.25 ओम। यानी इन दोनों के जगह क्या हो जाएगा, एक 2.25 ओम का रेजिस्टर लग जाएगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2.25 ओम। कैसे पहचाना हम लोग ने, करंट से, क्योंकि करंट इसमें I1 है और इसमें I2 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और पैरेलल में तो इन दोनों कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, 2.25 ओम। कहने का मतलब ये 8 ओम और ये 2.25 ओम। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, देख लीजिए, सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ से आपने करंट I फ्लो कराई। जब करंट I फ्लो कराएंगे तो इसमें भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी। यानी ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 + 2.25 कितना हो गया, 10.25 ओम। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है, हम लोग को पहचानना होता है कि कैसे करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो देखिए यहाँ से I1 जा रही थी, यहाँ से I2 आ रही थी। अब I1 और I2 फिर मिल जाएंगी और I1 + I2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर I, यानी डिवाइड होंगी और फिर वापस ऐड ऑन होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो करंट कैसे डिवाइड हो रही है ये पहचानना है। जंक्शन पे करंट को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी डिवाइड होती है, अगर रेजिस्टर इस तरह सर्किट में कनेक्टेड होता किसी तरह से, तो करंट यहाँ पे भी क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती। बट क्योंकि ऊपर कुछ था नहीं, इसलिए करंट एज इट इज़ I1 थी, तो I1 ही नीचे आई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा था, डायग्राम बिलो शोज अ सर्किट विद द की के ओपन। यानी एक डायग्राम दी जिसमें की के ओपन दिखाया गया है, यानी ये की क्या है, अभी ओपन है, खुली हुई है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज़ ओपन। आपको रेजिस्टेंस बताना है जब की के क्या है, ओपन है। अब देखिए ओपन होने का मतलब क्या है, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। यानी ये वाली जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें करंट नहीं जाएगी, यानी करंट यहाँ से चलेगी। और क्योंकि सर्किट अभी ओपन है, अगर क्लोज्ड होती तो क्योंकि करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये वाली ब्रांच एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग, क्योंकि जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो ये हमारे कैलकुलेशन में भी नहीं आएगी। तो की के जब ओपन है तब आपको रेजिस्टेंस सर्किट का बताना है, तो रेजिस्टेंस सर्किट का बताना है। तो अब देखिए ये तो एक्सक्लूड हो गया, यानी सर्किट यहाँ से देखी जाएगी, यहाँ से। तो अब इस पोर्शन में देख लीजिए टोटल कितने रेजिस्टर्स लगे हैं और सबका सम कर देंगे हम लोग। देखिए 5 ओम का है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दे रखा है 0.5 ओम। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.5 कितना हो गया 5.5 ओम, जबकि के ओपन थी। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज ओपन। अब करंट कितना ले रहा है जब की के ओपन है, यानी कुछ नहीं करना है हम लोग को, करंट फाइंड करना है, तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। तो करंट क्या होता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब वी दे रखा है यहाँ पे कितना है 3.3 और रेजिस्टेंस हम लोग ने टोटल निकाल लिया है कितना है 5.5। तो कितना हो जाएगा 3/5 यानी 0.6 एम्पियर करंट आ गई। तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज क्लोज। जब की के क्लोज हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्लोज होगा मतलब ये देखिए अब इस तरह से क्या हो गया क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया तो अब करंट इसमें भी जाएगी, अब करंट इसमें भी जाएगी, तो इसको भी हमको कैलकुलेशन में लेना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए ये 2 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में है। तो 2 ओम और 3 ओम अगर सीरीज़ में है, 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज़। अब सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कहने का मतलब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ये देखिए ये 5 ओम और ये है 5 ओम, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। बाकी पूरा एज इट इज़ बन जाएगा। तो ये 5 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है, तो कहने का मतलब क्या है 5 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। अब पैरेलल में तो हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं कि जब पैरेलल में होते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो निकाल लीजिए टोटल रेजिस्टेंस 5 × 5 अपॉन 5 + 5 तो कितना हो जाएगा 25/10, तो कितना हो गया 2.5 ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 2.5 ओम आ गया। अब ये 2.5 ओम और ये 0.5 ओम कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो इसको भी देख लीजिए। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये टोटल कितना आया, ये 2.5 ओम और ये 0.5 ओम का लगा हुआ है यहाँ पे 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 2.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 3 ओम। तो 3 ओम क्या आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जब की के क्या है क्लोज्ड है। तो थर्ड पार्ट भी हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आइए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज क्लोज्ड। अब जब क्लोज्ड है तो करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, बहुत आसान है। क्लोज में हम लोग ने रेजिस्टेंस निकाल लिया, बस V/R लगा देंगे। कितना दे रखा है V 3.3। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हम लोग का 3 ओम आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा 33/30। तो डिवाइड कर लेते हैं 3 11 और 3 10 और डिवाइड कर लेते हैं। आइए 10 1 10 1.0 कितना आ गया 1.1 एम्पियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए जब की के क्या होता है जब ओपन रहती है, तो जब ओपन रहेगी तो यहाँ दिख रहा है कि इस ब्रांच में तो करंट आएगी नहीं। जब करंट नहीं आएगी तो ये हमारे कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इसके रेजिस्टेंस से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब जब की के क्लोज्ड हो जाएगी तब इसमें भी करंट फ्लो होगी, और जब इसमें करंट फ्लो होगी तब हमको क्या करना है, इसको अपने कैलकुलेशन में कंसीडर करना होगा। तो 4 पार्ट थे, बहुत आसान थे। देखिए 4 मार्क्स का आया था ये बोर्ड्स में, तो 1 1 मार्क्स ये थे चारों पार्ट्स। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हम लोग को यही समझना था।